हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9वीं की गणित शुरू की थी जिसमें हमने 1.2 खत्म कर ली थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली 1.3। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं आज अपनी प्रश्नावली 1.3। इसमें हमको बढ़ना है शांत संख्या। शांत संख्या क्या होती है, दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पुनरावर्ती दशमलव प्रसारों की बार बार पुनरावर्ती होते हैं तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं के बारे में आज आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। देखिए ये कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास संख्या में कौन कौन सी देखो, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या है और उनके दशमलव प्रसार किस प्रकार से किए जाते हैं। इससे पहले आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है शांत टर्मिनेटिंग। क्या है? शांत संख्या, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत संख्या क्या होती है? शांत संख्या किसे बोलते हैं? दशमलव प्रसार शांत किसका हो सकता है? देखिए ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार, या ऐसी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार कुछ अंकों तक जाने के बाद समाप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं? शांत। देखिए वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार है तो वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों आ गया। तो मतलब ऐसी वास्तविक संख्या लेनी है जिसका दशमलव प्रसार कुछ अंकों के बाद रिपीट नहीं होता है बल्कि वहीं पर समाप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पर अपन एक उदाहरण लेंगे। जैसे देखिए ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसे संख्याओं को हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। आया समझ में? उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, देखते रहिए आगे। देखिए आगे देखिए शांत दशमलव, इसका हम एक एग्जांपल लेकर भी समझ लेते हैं कि इसमें एग्जांपल के थ्रू देखते हैं शांत कैसा होता है। देखिए जैसे कि अपन मान लेंगे 7/2। क्या लिया एग्जांपल अपन ने? 7/2। तो 2 का भाग किस में देना है? 7 में देना है। ठीक है, चलिए देखिए 2 का भाग 7 में देंगे, कितनी बार गया? 3 बार, 6, 1 बचा। फिर देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आ गया 5, 10 में से 10 गया तो 0। मतलब कि इसका उत्तर कितना आया? 3.5। इसके आगे ये संख्या बढ़ रही है? नहीं, 0.5 के बाद संख्या शांत हो गई, इससे आगे संख्या नहीं बढ़ रही है। इसको ही बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। आया समझ में? कंप्लीट। देखिए इससे आगे 5 दशमलव है, उसके बाद एक संख्या के बाद संख्या समाप्त हो रही है। हो सके आपके 4 संख्या दशमलव के बाद 4 अंक आ जाए, उसके बाद आगे नहीं बढ़े, पूरा पूरा भाग चला जाए। हो सकता है 3 संख्याओं के बाद कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार की सभी संख्याओं को शांत संख्याएं कहते हैं। आया समझ में? चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर इसको भाग को यहाँ पर आपके लिख देंगे डायरेक्ट
3.5। ये अपना हो गया 7.4। समझ में आया? ऐसे आप अन्य उदाहरण भी किताब से एनसीईआरटी के लेके आप इसको हल कर सकते हो। आया समझ में? चलिए इसके बाद हम दूसरा वाला अपना है अनवसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। ऐसी संख्याएं अनवसानी आवृत्ति जिसकी पुनः आवृत्ति होती है। पुनः आवृत्ति मतलब वो जो संख्याएं बार बार आती है, मतलब एक ही संख्या है बार बार आती है, ऐसी संख्या जैसे कि 4 5 दशमलव के बाद आ गया 4 5 6 3 2। ठीक है, ये संख्या दशमलव के बाद आ गई। अब वापस यही संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे कि 4 5 6 3 2। वापस देखिए ये वाली संख्या थी, ये की एक वापस रिपीट हो रही है। दशमलव के बाद ये संख्या बार बार रिपीटेशन हो रहा है इस संख्या का। ऐसी संख्याओं को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अनवसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। इस प्रकार की संख्याओं को। आया समझ में? चलिए अब इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं अपन। देखिए चलिए देखिए, ऐसी संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर आप लिख लेना जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ऐसी संख्याओं को अपन बोलते हैं। या अंकों की पुनरावृत्ति या दशमलव के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति आप कह सकते हो इसको। ठीक है, उसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती संख्याएं। आए समय में उसमें आप उदाहरण के तौर पर इसे यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि दशमलव का 4 5 4 5 4 5 ये वाला। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसको शॉर्ट में अपन लिखने जाए तो 0.45 रिपीट हो रहा है। 4 और 5 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसी संख्या कोई भी संख्या आपको दी होगी, जैसे कि आपको 2/3 दे रखा है, इसमें आपको भाग देना है। ठीक है, तो बार बार संख्या रिपीट हो रही है, रिपीट होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, ऐसी संख्या है। ठीक है, जैसे कि 2/3 चलो मान लेते हैं, 3 का भाग देना है 2 में। यहाँ मेरे पास पॉइंट कर दिया मैंने, 20 आ गया, 6 बार 18, 2 बचा। कितना बचा? 2। तो यहाँ पर पॉइंट लगाया हुआ, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ वापस 6 आया, यहाँ 18, वापस 2 आया, वापस 0, वापस 6 आया। मतलब कि दशमलव के बाद 6 रिपीटेशन हो रहा है, 6 का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर 4 5 4 5 का रिपीटेशन हो रहा है, तो एक बार 4 5 लिख के इसके ऊपर बार का निशान कर देते हैं। आया समझ में? इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं अपन। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए अपना इसका, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये मैंने किया था आपको 2/3, इसके उत्तर क्या आ रहा है? 0.666। आगे बढ़ता ही जा रहा है, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब एक ही अंक है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है इसको। तो अपन इसको लिख सकते हैं 2/3 इक्वल होगा 0.6, इसके ऊपर आप बार लगा दो। बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। आया समझ में? इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हो। चलिए ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। कंप्लीट, यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनवसानी, ये वाली संख्या है अपने पास अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग। ऐसी संख्याएं किसको वो कहते हैं? देखिए अपन ने पढ़ा शांत संख्याएं, जो दशमलव के बाद थोड़ी संख्या आ जाती, जैसे कुछ संख्याओं के बाद अंकों के कुछ अंक आने के बाद संख्या शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, दशमलव मतलब शेषफल शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शेषफल शून्य हो जाता है शांत संख्याओं। इसमें क्या होता है? अनवसानी आवृत्ति में क्या होता है? संख्या रिपीट होती है बार बार, मगर कभी भी शेषफल शून्य नहीं होता है। आया समझ में? फिर इसमें क्या होता है?
अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती ऐसी संख्याओं में ना तो संख्या बार बार रिपीट होती है और ना ही संख्या दशमलव के बाद शांत होती है। देखिए इसमें क्या था, पहले हम इंग्लिश शब्द देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसमें आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये शांत हो रही थी, रुक रही थी, कुछ अंकों के बाद शांत हो रही, टर्मिनेट हो रही थी। ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही है, ठीक है, हमें ये समझ में। देखिए परंतु ये रिक्योरिंग है, इसमें एक ही संख्या बार बार रिक्योर हो रही है, मतलब एक ही संख्या बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्त कर रही है, ठीक है। जबकि देखिए इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, मतलब कि ये कुछ अंकों के बाद शांत भी नहीं हो रही है और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं कर रही है। ऐसी संख्याएं होती है अनवसानी अनावर्ती। आया समझ में? चलिए लिखते हैं इसके बारे में। देखिए ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न ही अंकों की पुनरावृत्ति हो। आया समझ में? चलिए बढ़िया, इसके उदाहरण आप लिख सकते हो। देखिए मेरे पास जैसे संख्या है 0.01, फिर 2 बार 01, फिर 3 बार 01, फिर 4 बार 01, ऐसी संख्या आके बढ़ती रहेगी, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद संख्या शांत भी नहीं होगी और अंक सेम टू सेम अंक वापस, जैसे एक 454545 या 6666 ऐसे रिपीट नहीं होगा। देखिए सब अलग अलग आ रहे। इसी प्रकार आप उदाहरण लिख सकते हो। दूसरा उदाहरण देने जाए अपन 0.21 211 211 2 4 बार 1, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, आगे संख्या बढ़ती जाएगी। इस प्रकार की संख्या क्या होती है? अनवसानी अनावर्ती। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए आया समझ में? ये कुछ बेसिक्स था जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आगे की प्रश्नावली, हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, इससे पहले बेसिक पढ़ेंगे। तो बेसिक पढ़ने से क्या होगा, हम प्रश्नावली आसानी से उसको हल कर लेंगे। हम शुरुआत ही 0 से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनका फ़ायदा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली के ऊपर। देखिए प्रश्नावली के ऊपर बढ़े। देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए तथा और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो हमने बेसिक पढ़ा उसी बेसिक्स का उपयोग करके हमको ये सवाल करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए पहला सवाल लेते हैं अपन। देखिए पहला सवाल क्या है, 36/100। इसका आपको दशमलव प्रसार बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए इसका दशमलव प्रसार अपन बताने जाए तो मैं देखिए 100 का 36 में भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 0.36। कितना आएगा? 0.36 आएगा। उसके बाद संख्या समाप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी, इसके आगे संख्या नहीं बढ़ेगी, पूरा पूरा भाग जा रहा है 0.36 बार, ठीक है। आया समझ में? 0.36 बार भाग खत्म। तो इसके बाद शेष पर शून्य हो जाता है। तो इस संख्या को मैं लिखूंगा शांत संख्या। क्या लिखूंगा? शांत। क्या लिखेंगे इसको? शांत। आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। इसको अपन लिखेंगे शांत। ठीक है, ये सही है। देखिए
अब अपन देखते हैं दूसरी वाले अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है 1/11। तो देखिए 1/11 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले है नीचे हर का अंश में भाग देना पड़ता है। तो यहाँ मैं मरब में कर लो, देखिए यहाँ पर 11 है, ठीक है, 11 में नीचे वाली संख्या में 1 में 11, ठीक है, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। 11 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या है, चलिए अपने पास 1 है, भाग नहीं जाएगा तो भाग नहीं आता वो भी देख लेना। यहाँ पर आएगा दशमलव, फिर यहाँ 0 करेंगे तो एक वापस 0 आ जाएगा, एक वापस 0 कर दिया यहाँ पर अपन ने, ठीक है। फिर देखिए कितनी बार गया भाग, 9 बार। कितनी बार गया, 9 बार, 99। कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न है तो यहाँ पर 0 कर दिया, फिर नहीं करा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, फिर आ गया 99, 9। और यही संख्या बार बार रिपीट होगी। क्या होगा, यही संख्या बार बार रिपीट होगी। आए समझ में। तो इस वाली संख्या को अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें बार बार रिपीट हो रही है संख्या, तो क्या होगी ये संख्या अपनी। हाँ, आगे के कंसेप्ट पढ़े हैं अपने, अपन ने फर्स्ट में देखा संख्या रिपीट हो रही तो क्या होता है। चलिए वापस रिवाइज करें, देखिए वापस रिपीट हो रही है तो कौन सी संख्या होगी, अनवसानी आवर्ती संख्या। कौन सी संख्या होगी, अनवसानी आवर्ती। तो देखिए इसके लिए मैं लिखूंगा 0.0909 रिपीट हो रही है वापस संख्या, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.09 का रिपीटेशन है, ठीक है। तो इस वाली संख्या को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनवसानी। क्या बोलते हैं, अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति। आया समझ में। चलिए बढ़िया, एक चलो फेड है कलर इसका हम अनवसानी। अनवसानी आवृत्ति। चलिए बढ़िया, समझ में आया। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, चलिए कंप्लीट। अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल अपने पास क्या है, तीसरा सवाल है 3/4। तीसरा सवाल ये है अपने पास 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। ये मिश्र भिन्न है। कैसे भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो देखिए 2 का 4 के साथ गुणा करेंगे, उसमें से 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 4 और 4 का 2 के साथ गुणा किया 8, 8 + 1 9/2। क्या आया, 9/2। अब सीधा सा भाग दे दो, 9 में भाग देना है, 2 का 4 बार गया, 8 आया, 1 बचा, फिर यहाँ पॉइंट आया, फिर 0, 5 बार कितना आया, 4.5। फिर देखिए शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। मतलब इसका उत्तर आ गया मेरे पास 4.5। तो ये दशमलव शांत हो गया। तो कैसे है ये संख्या, किस प्रकार की होगी, ये संख्या कैसी है, शांत संख्या है। कैसी संख्या है, शांत। है समझ में। चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाला कितना, चौथा सवाल देखिए। चौथे सवाल में क्या है, 3/13। क्या है, 3/13। एक एक सवाल आपको 0 से सिखा रहे हैं, मतलब भाग करके भी बता रहे हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 13 में भाग, 3 में 13 का भाग देना है। चलिए ठीक है, यहाँ पॉइंट कर दिया, यहाँ आ गया 30, यहाँ आपने दशमलव लगा दिया, 30 आ गया। 13 का 13 24, 2 बार गया, 26 आया। फिर देखिए कितना आया, 4। कितना आया, 4 पॉइंट लगाया हुआ 0। 13 का 13 24 39, 39। फिर देखिए आगे 1 बचा, वहाँ पॉइंट लगाया हुआ है। फिर यहाँ 0 कर दिया अपन ने। क्या कर दिया, 0 कर दिया। 0 में नहीं जाता तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 7 बार जाएगा। फिर 91 आया। कितना बचा, 9 बचा। फिर वापस 0 कर देंगे,
24 13 चल 1300 5 13 5 65 6 बार 13 78, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, 2 और 10 12 बचा, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, ये मतलब शांत नहीं हो रहा है। ऐसी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। 23 कितना आया अपने पास? 23 0 769। अब 12 आया है, 12 में जा रहा है भाग नहीं जा रहा? आगे और करके देखते, हो सके तो इसके रिपीटेशन हो संख्याओं का, आगे और भाग करते चलिए। ठीक है, देखिए 12 आ रहा है, पॉइंट लगाया हुआ है, यहाँ पर 0 करंट 120 कितने बार गया? 13 नाम 117, 13 9 बार 13 नाम 117, कितना बचा? 3 बचा। फिर पॉइंट लगा, वापस इसको 0 कर देंगे, 30 आया। देखो वापस ये 30 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वापस 30 आया और रिपीट होगा ये। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ, 9 तक आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर अपन करेंगे, ये वापस 2 आ गया, चलिए ठीक है। फिर 26 कितना बचा? 13 के बाद किए तो 4 पॉइंट है तो 0, 40 में कितनी बार गया? ये आपके बोर्ड में नहीं आ रहा, 40। ठीक है, चलिए देखिए 40 में कितनी बार गया? 3 बार। कितना बचा? यहाँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 39 40 में से यहाँ 40 आया था, 40 में से 39 किया तो 1 बचा। फिर मैं यहाँ 0 करूँगा, यहाँ भी 0 आएगा, एक बार 2 0 किए मैंने। ठीक है, फिर कितनी बार गया? फिर 7 बार गया, कितना आया? 91। फिर कितना गया? देखिए कितना बचा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास बचा 9 बचा, 0 करूँगा, फिर कितने बार किया? 6 बार 78। फिर 2 बचा, 12 बचा, 12 0 कर दिया, फिर 9 बार। मतलब ये कि ये ऊपर वाली संख्या है वो रिपीट हो रही है बार बार, इसमें भी रिपीटेशन वाला है। ठीक है, मतलब ये संख्या है, ये वाली संख्या वापस आ गई। देखिए 2 3 0 7 6 9, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यही संख्या आगे भी रिपीट होगी। तो ये वाली रिपीटेशन वाली संख्या है, दशमलव के बाद शांत नहीं हो रही है और रिपीट हो रही है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? देखिए इसके बारे में आप लिख के, कौन सी संख्या? 0.23076 9, ये बार बार संख्या आगे भी आएगी, यही संख्या रिपीट हो रही है, इसके पूरे के ऊपर मैंने बार लगा दिया। तो ये संख्या किस प्रकार की संख्या होगी? तो देखिए इस प्रकार, अनवसानी आवृत्ति। कैसी संख्या है? अनवसानी आवृत्ति, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। चलिए समझ में आया? भाग आपको खुद से करना है, समझ में आया? भाग भी किया है साइड में, हो सके तो आप इसको कर लो। ठीक है, चलिए देखिए चेक करने आगे, अगर संख्या रिपीट हो जाए, बार बार रिपीट होती है संख्या, तो वापस वो अनवसानी आवर्ती संख्या हो गई। अगर रिपीट नहीं हो रही है, बार बार एक ही संख्या आ रही है, तो अनवसानी अनावर्ती संख्या हो गई। चलिए यहां तक अपन ने कर लिया, अब आगे देखिए। कितने सवाल हो गए अपने? 4 सवाल हो गए, 5वां सवाल और 6ठा सवाल लेना है। देखिए 5वां सवाल देखिए, 2/11 क्या है? 2/11। 2/11 में देखिए 11 2, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 किया, एक बार गया, 11 आया, कितना बचा मेरे पास? 9, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 करूँगा, 8 बार गया, कितना आया? 88, 2 बचा, वापस कितना गया? इसे यहाँ तो 0 करूँगा, कितना आएगा? 1 11। ठीक है, भाग आता है कि? चलिए देखिए यहाँ 9, वापस 0, वापस 8, मतलब ये आगे बढ़ती ही रहेगी संख्या, 1 8 1 8 1 8 1 8 आगे बढ़ते ही रहेगी, पर रिपीटेशन है संख्या। 18 18 18 18, बार बार 18 ही संख्या रिपीट हो रही है। आया समझ में? तो 18 ही रिपीट हो रही, तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन? अगर इसके आगे लिखो अपन 0.18 बार बार रिपीट होगी तो बार लगा दिया। ठीक है, चलिए इस वाली संख्या को अपन बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, चलिए बढ़िया, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। चलिए समझ में आया? अब अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए,
लास्ट वाला क्वेश्चन देखते रहिए, लास्ट वाला क्वेश्चन किस प्रकार का है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आप वो मत सोचिएगा कि इसमें 400 का भाग कैसे देंगे, अपन इसको सही से करेंगे। देखिए छठा सवाल, 329 बटे 400। क्या आप इस 400 को ऐसे लिख सकते हो, 329 4 गुणा 100 लिख सकते हो ऐसे? आया समझ में? ऐसे तो हो सकता है। देखिए अब 4 का भाग दे दो 329 में, कितनी बार गया? 8 बार, 4 8 32। ठीक है, फिर देखिए आगे 0 ऊपर से उतारा 9, 2 बार गया 8, कितना बचा? 1, पॉइंट लगा दिया यहाँ 0, कितनी बार गया वापस? 2 बार 8, कितना बचा मेरे पास? दिख रहा है? चलिए ठीक है, कितना बचा मेरे पास? यहाँ से देखेंगे 2 बचा, कितना बचा? 2, 2 में नहीं जाता भाग, यहाँ पॉइंट लगाया हुआ है तो यहाँ आ गया 0, 4 पंजे 20, कितना आया? 82 25, कितना आया? 82 25। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर कर लिया, अब मैं यहाँ लिखूंगा 82.25 बट्टे में 4 का तो मैंने भाग दे दिया, मगर बट्टे में 100 है मेरे पास। क्या है? 100 तो यू ही है। फिर देखिए इसको रब कर ले रहे हैं, देखिए ठीक है। अब कितना था? 82.25 बटे 100, तो ये दशमलव है। अब 100 का भाग देना है तो ये दशमलव है जो 2 संख्या आगे खिसक जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए 4 का भाग देने पर 329 में अपने 82.25 उत्तर आया है जो शांत हो गया है। ठीक है, आगे संख्या नहीं, लास्ट में अपन शिष्टफल 20 में से 20 गया तो 0 शिष्टफल आया था। ठीक है, अब 100 का भाग देना है, 100 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, दशमलव 0 आएगा। तो अपन इस 100 का भाग देने के लिए शॉर्टकट में है कि भाई इस दशमलव को अगर 2 0 नीचे है तो दशमलव को 2 संख्या आगे खिसका दो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 0.8225 ये अपने संख्या आ गई जो एक शांत संख्या है। कैसी संख्या है? शांत। तो इसको अपन लिखेंगे शांत। क्या लिखेंगे? शांत। आया समझ में? चलिए देखिए यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया। इस वाले पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल अपन किस प्रकार से करेंगे, देखिए देखिए ये है अपना दूसरा सवाल जो आपको नजर आ रहा है बोर्ड पर। देखिए ये वाला सवाल। ठीक है, देखिए सवाल बोल रहा है आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 है। वास्तव में एक लंबा भाग किए बिना आप यहां बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे और कैसे होंगे। आइए चलिए करते हैं। देखिए इसके ऊपर भी 12 देखिए अपने पास दे रखा है अपन को 1/7, 1/7 का मान है 0.142857, ये है इसका मान। ठीक है, अब इसको अपन को भाग नहीं करना है, भाग किए बिना अपन को 2/7 का मान निकालना है। तो 2/7 का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब 2/7 को मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/7 गुणा 2, इसमें आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? 2/7 है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 गुणा 2 लिख सकते हैं। वापस देखो 1 और 2 का गुणा करूंगा तो 2 हो जाएगा, 7 है तो 7। ठीक है, 2/7 हो जाएगा। आया समझ में? फिर देखिए अब इसको आगे कैसे करेंगे। देखिए 1/7 है जिसकी वैल्यू अपन को दे रखी है अपन को। फिर देखिए 1/7 ऊपर से अपन 1/7 की वैल्यू रख लेते हैं, कितना है 0.142857। ठीक है, ये 1/7 की वैल्यू आएगी, गुणा में कितना है 2,
ये 2 से अपने गुणा कर दिया। आया समझ में? अब इसको 2 से गुणा कर दो तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 7 का 7 और 7 का 2 से गुणा किया 14, 1 हासिल 1, 7 का 2 का 5 बार किया 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 4 और 1 5, 2 का 8 बार, 2 का 1 बार 2। ठीक है, समझ में आया? देखिए 0.142857, सॉरी 8 का अपन ने नहीं किया था इसमें। देखिए 2 से करना है 28 है, फिर क्या है 57 है। 2 से करना है 4 14 7, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 16 और 1 17, 17 का 7, 1 4 और 1 5, 2 का 8 बार और 2, 28 57 14। कितना आया? 28 57 14। 2 से किए मैंने तो 0 पॉइंट में आगे 0 तो है ही 0। देखिए दशमलव वाला गुणा ऐसे करते हैं, साधारण तरीके से आपने गुणा कर दिया, फिर देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 4 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या छोड़ के अपन पॉइंट लगा देंगे। बस यही है दशमलव वाले गुणे में फर्क। चलिए ठीक है, 0 पॉइंट कितना आया 28 57 14, इसके ऊपर दशमलव लगा दो। ये अपना बिना गुणा बिना भाग दिए, बिना लंबा भाग दिए हुए डायरेक्ट अपन ने गुणा करके उत्तर निकाल दिया कि 2/7 का भाग है वो इस प्रकार से ही होगा। आया समझ में? ठीक है, देखिए आगे, देखिए आगे किस प्रकार से होगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब इसको मैं रब कर ला। ठीक है, देखिए अब दूसरा अपन को क्या बोल रहा है 3/7 का 3/7, तो अब 3/7 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 गुणा 3, तो 1/7 एक और 3 का गुणा करेंगे 3, नीचे 7 है तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, 1/7 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.142857 है मेरे पास। फिर गुणा कैसे करना है 3 से। अब इसको मुझे आगे करना है, कैसे करेंगे देखिए 3 से गुणा करना है, सीधी सी बात है। 1/7 है 3 है, 1/7 की वैल्यू रखी अपन ने ये 3 से गुणा करना, 3 से गुणा करो तो 3/7 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए गुणा करेंगे कैसे करेंगे, देखिए 3 का 7 बार गुणा किया, 3 से 21, 21 का 1 हासिल 2, 5 बार गुणा किया 15, 15 और 16 और 17, 17 का 7 1, 3/24, 3 का गुणा 8 बार बोलेंगे 24, 24 1 25, 25 का 5 हासिल 2, 6 और 7 8 और 4 बार करेंगे 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4। मतलब मेरे पास वैल्यू कितनी आई है 42 85 71। कितनी आई है 42 85 71। आया समझ में? ये मेरे पास किसका उत्तर आया है। गुणा आप कर सकते हो इसमें, आप गुणे में ऐसे भी करना। देखिए यहाँ से अपन ने लगा दिया 4 है, ठीक है 42 है, फिर यहाँ देखिए 42 आ गया, फिर देखिए दशमलव 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 संख्या है। कितनी संख्या है 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ये आंसर है अपना। ठीक है, आज समझ में आया ये किसकी वैल्यू है 3/7 की वैल्यू है। इसी प्रकार से अपन आगे करते हैं। देखिए आगे अपने पास कौन सी वैल्यू है, मेरे पास 4/7 है। 4/7 है तो इसको कैसे करेंगे 1/7 गुणा 4, तो मेरे पास 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857। ठीक है, इसके ऊपर क्या है बार, गुणा में कितना है 4। अब मुझे 4 से इसको गुणा करना है। देखिए 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 4 से गुणा करो 4 का 4 7 28, 28 का कितना हो जाएगा 8 हासिल में 2। ठीक है, 4 का बड़ा 5 बार 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल में वापस 2, 4 का बड़ा 8 बार 32, 32 और 2 34, 34 का 4 हासिल में 3, 4 का बड़ा 2 बार 8, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल में 1,
4 का बड़ा 4 बार 16 और 1 से 17, 17 का 7 हासिल में 1, 4 का बड़ा 1 बार 4 और 1 5। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। फिर देखिए कितना है, यहाँ आ गया दशमलव के 1 2 3 4 5 6, कितना है 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 संख्या है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। आया समझ में? चलिए यहाँ तक ओके। गुणा करना है, गुणा समझ में आया? पॉइंट वाला गुणा कैसे करते? साधारण गुणा करके दशमलव के बाद जितनी संख्या है यहाँ से इतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिएगा। आया समझ में? देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। अब आगे देखिए, आगे वाला सवाल किस प्रकार से, इससे और भी इसमें 2 सवाल है, इसको भी कैसे करते हैं। तो 57 14 28। अब आगे देखिए, इसी प्रकार से अपन गुणा करेंगे 5 बटे, अब 5 बटे 6 और है 5 बटे 6, 1 बटे 7 गुणा, सॉरी 5 बटे 7 है ये, 5 बटे 7। इसको कैसे करेंगे? 5 बटे 7 है तो मैं इसको लिखूंगा 1 बटे 7 गुणा 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.142857 गुणा 5। 5 से इसको गुणा करना है। देखिए गुणा किस प्रकार से करेंगे, 5 का 7 बार 35, 35 का 5, चलिए 35, 5 का पारा 7 बार बोलेंगे कितना आएगा 35, 35 का मैं 5 लिखूंगा, हासिल में भेजूंगा 3। ठीक है, फिर 5 का बड़ा 5 बार 25, 25 और 3 28, 28 के 8 हासिल में 2, 5 का बड़ा 8 बार 40, 40 और 2 42, 42 हासिल 4, 2 बार 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल में 1, 4 बार 5 और 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल में 2, 5 और 2 7, मतलब मेरे पास कितना आया 0 पॉइंट। समझ में आया? 0.714285 कितना आया मेरे पास 0.714285, ये मेरा आंसर आ गया इस सवाल का। देखिए आगे किस प्रकार से अगला सवाल करते हैं अपन। चलिए यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आगे देखिए आगे किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, देखिए कितने सवाल हो गए अपने यहाँ तक। अब इतना बाकी है 6/5। ठीक है, चलिए इसको भी करेंगे 6/7, इसको अपन लिखेंगे 1/7 गुणा 6, तो मेरे पास यहाँ पर है 0.142857 गुणा 5। ठीक, 5 सॉरी 6 से कर रहे हैं ना अपन, 6/7 की वैल्यू तो 6। अब देखिए इसके ऊपर 12 है। अब मुझे गुणा किससे करना है, 6 का गुणा करना है इसके साथ। 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल में 4 गया, 6 पंचे 30, 30 और 4 34 का 4 हासिल में मेरे पास 3 गया, 6 अट्ठे 42, 6 6 12, 6 18, 624, 6 30, 6 36, 6 42, 6 48, 6 का पारा 8 बार बोलेंगे कितना आएगा 48, कितना आएगा 48, 48 और मैंने हासिल कितने भेजी थी 3। ठीक है, 48 और 3 कितने हो गए, 48 और 3 हो गए मेरे पास 51, 51 के यहाँ आएगा 1, हासिल कितनी लगेगी 5। 6 का पारा 2 बार बोलूँगा कितना आएगा 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 का 7 हासिल लगी 1। 6 का पारा 4 बार 24, 24 और 1 25, 25 का 5 1 गया हासिल में 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 4 6 संख्या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर दशमलव लगा दिया 0.75 41 ये मेरे पास आंसर आ गया। आया समझ में? इस प्रकार से इसको करते हैं अपन। कितना आया 0 पॉइंट, आया समझ में? कंप्लीट, यहाँ तक आपको हो गया 12-17। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इस प्रकार से सवाल को करते हैं, एक बार वापस देख लीजिएगा। और 1/7 है, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है, तो
तो अपन को 2/7 के बिना भाग के निकालनी है। तो भाई 2/7 है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/7 1 गुणा 2। तो फिर 1/7 की वैल्यू अपन ने लेके गुणा में 2 किया, अब 2 का इसके साथ गुणा कर दिया, ये अपना आंसर आ गया। इसी प्रकार से हमने क्रमशः 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 6/7 आगे भी निकाल सकते हैं, निकालना होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए तो इस प्रकार से अपन आसानी से इसको कर सकते हैं। हाँ समझ में कंप्लीट। देखिए इस सवाल को अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। इस वाली संख्या को अपन को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? व्यक्त करना है। कैसे लिखेंगे इसको P/Q के रूप में? चलिए शुरुआत में पहला सवाल अपन ले लेते हैं। मेरे पास पहला है 0.6, इसके ऊपर है मेरे पास 12। क्या है? 12। ठीक है, इसके ऊपर तीनों के ऊपर 12, इसके ऊपर केवल 7 के ऊपर 12 है। इस प्रकार के सवाल है। पहला सवाल लेंगे, इसका मतलब क्या होता है? अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं इसको? अब इसको सबसे पहले मैंने x मान लिया, तो x बराबर 0.6 के ऊपर 12। इसको अपन लिखेंगे 6 के ऊपर 12 है, मतलब 6 6 6 6। इस प्रकार की ये संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने समीकरण नाम दिया, समीकरण 1। समीकरण 1 को 10, क्योंकि बार कितनी संख्या के ऊपर है? एक संख्या के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो हमें 10 से गुणा करूंगा। अगर 2 संख्या के ऊपर बार होता तो मैं 100 से गुणा करता। ठीक है, 3 के ऊपर होता 1000 के, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, समझ 1 को 10 से गुणा करेंगे, क्या हो गया यहाँ पर? 10x। कितना हो गया? 10x बराबर यहाँ पर गुणा। देखिए अगर मैं 0.666 इसको मैं 10 से गुणा करूँगा तो 1 संख्या इस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, तो मेरे पास आएगा 6.666, ऐसी संख्या आएगी। ठीक है, आया समझ में? अगर नीचे होता है भाग देते हैं तो दशमलव आगे खिसक जाता है, गुणा करते हैं तो दशमलव उस साइड खिसक जाता है। आया समझ में? चलिए देखिए यहाँ पर करेंगे, आएगा 6.666, ये आया अपना उत्तर। ठीक है, यहाँ देखिए 10x बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 6 + 0.666, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। आया समझ? इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए 10x आ गया। फिर आगे देखिए किस प्रकार से करें आगे। 10x बराबर 6 प्लस, अब देखिए ये किसके बराबर में है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में देखिए ये किसके बराबर है? 0.66 किसके बराबर है? x के बराबर है। किसके इक्वल है? x के बराबर। तो यहाँ पर मैं x लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं ब्रैकेट में करूँगा समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। आया समझ में? फिर देखिए यहाँ से x मैं इस साइड लाऊंगा तो 10x माइनस x बराबर 6, मेरे पास बचा 9x बराबर 6। आया समझ? यहाँ तक कंप्लीट। फिर यहाँ से x कितना आ जाएगा? x आ गया 6/9, यहाँ से गुणा में है, भाग में गए उस साइड जाते ही 6/9। तो मैंने काटा इसको तो कितना आया? 2/3, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 2/3। तो हमारी परिमेय संख्या कौन सी है? 2/3 परिमेय संख्या है। आया समझ में? चलिए बढ़िया। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए ताकि हर एक ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास पहुँच सके। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया है? ठीक है, किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम जरूर चैनल से जुड़ जाइए, और हमें ज़रूर अपने सवाल के अपने कोई किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो हमको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप इन्फॉर्म कर सकते हो। चलिए ठीक है, बड़े आगे देखते हैं सेकंड वाला सवाल इसका। देखिए इसका सेकंड सवाल देखिए। सेकंड सवाल है
0.47, ठीक है। इसमें किसके ऊपर है? 7 के ऊपर है। किसके ऊपर है? 7 के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर ही बार है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले इस समीकरण को x के इक्वल मान लेते हैं। x इक्वल 0.4777, ठीक है। इसको माना मैंने समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 को 10 से गुणा किया मैंने। किससे किया? 10 से गुणा। तो क्या हो गया? 10x बराबर, देखिए मैंने आपको बताया है गुणा करते हैं तो दशमलव उस साइड चला जाता है। अगर एक 0 से गुणा कर रहे हैं, मतलब एक 10 से गुणा करें तो एक संख्या इधर जाएगा, 100 से करेंगे तो 2 संख्या उस साइड जाएगा। भाग करते हैं तो अगर 10 से भाग करेंगे एक संख्या दशमलव इस साइड खिसक जाएगा, 100 से करेंगे तो 2 संख्या खिसक जाएगा, ठीक है। आया समझ में? देखिए गुणा करते हैं अक्सर संख्या बड़ी होती है, तो ये छोटी संख्या है तो ये बड़ी ही होगी, तो उस साइड खिसकेगा दशमलव, तभी बड़ी होगी। अगर भाग करते तो संख्या छोटी हो जाती है तो दशमलव को इस साइड खिसकाएंगे तो भी संख्या छोटी होगी। इस प्रकार से आप करो तो आपको कैलकुलेशन की बिना आपको गुणा भाग फास्ट होंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब देखिए गुणा करना है 10 से इसको, समीकरण इसको तो मैंने 10 से गुणा किया, 10x आ गया। इसको मैंने 10 से गुणा करना है तो 4.777 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब मुझे पहले वाले समीकरण के जैसा ये समीकरण नहीं मिल रहा है, अब देखिए इसको, चलिए अब समीकरण इसको मानेंगे अपन 2, ठीक है। कितना माना मैंने इसको? 2। अब मैंने इस 7 के लिए मैंने 10 से गुणा किया, ये 4 भी है तो इसके लिए भी मैंने 10 से गुणा करना है। समीकरण 2 को पुनः 10 से गुणा, ठीक है। 10 से गुणा कर रहा है, कितना हो गया? 100x बराबर 10 से करूँगा इसको गुणा तो दशमलव एक और संख्या आगे खिसक जाएगा, 47,777, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। इधर देखिए अब ये है 100x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए इसको मैं 47 है, इसको अपन लिख सकते हैं 43। देखिए इस 47 को मैं लिख सकता हूँ 43 प्लस 4 डॉट या 0.777, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। देखिए मैंने 47 को लिखा है 46 को लिखा 43 प्लस 4, 47 हो गया। देखिए 47 मतलब 47 प्लस 0.777 है। अब इसको मैंने टुकड़े करके लिखा 43 प्लस 4.777, लिख सकते हैं। इस दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 100x बराबर 43 है। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये किसके बराबर है? देखिए 10x के। किसके बराबर है? समीकरण 2 से ये 4.77 ये 10x के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10x, यहाँ लिख दो आप समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से हमने इस प्रकार से इसको ऐसा किया। अब 10x को इस साइड लाया मैं, 43, इधर कितना बचा मेरे पास? 90x बराबर 43। आया समझ में? x मेरे पास कितना बचेगा? 43/90। कितना बचेगा? 43/90। आया समझ में? इस प्रकार से अपन ने ये 2 सवाल कंप्लीट किए। आगे देखिए अब अपना तीसरा सवाल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया? ये शानदार सवाल था, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कीजिएगा एक बार, ठीक है। कंप्लीट। आगे देखिए तीसरा सवाल है अपने पास 0.001। तीसरा सवाल है अपने पास 0.001 है। चलिए हम इसको सवाल यहाँ कर देते हैं। चलिए तीसरा सवाल है अपने पास, ठीक है, 0.001 इसके ऊपर है बार, यही सवाल है अपने पास। चलिए अब इसको मैं x मान लेता हूँ 0.001
ठीक है, 0 0 1 0 0 1 बार का मतलब होता है यही संख्या बार बार रिपीटेशन हो रही, डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने माना समीकरण 1। क्या माना है? समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 1 को देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 3 संख्याओं के ऊपर, तो 1000 से गुणा करो, 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा कर रहा हो तो कितना हो गया? 1000x बराबर 0। देखिए 1000 से गुणा करने पर 1000 से, देखिए ये मेरे पास संख्या है जैसे 0.001, 1000 से गुणा कर रहा हूँ मतलब ये 0.3 संख्या आगे चला जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 001.001। मतलब कि कोई भी नॉर्मल संख्या जैसे 1 है, 1 के आगे डबल 0 लगा, 3 0 आगे संख्याओं के 0 होता है उसका मतलब कोई नहीं होता। ठीक है, उससे कोई मायने नहीं रखता, अगर पीछे 0 हो तो संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर 1 है तो इसको 1.001 भी मैं लिख सकता हूँ। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, देखिए यहाँ पर देखिए 10, इसको मैंने 1000 से गुणा किया, 1000x आ गया, इसको मैं 1000 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट है 3 संख्या आगे खिसक जाएगा, तो ये 1 के आगे 2 0 आएंगे तो आगे संख्याओं के आगे 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा समझ में कंप्लीट यहाँ तक? बढ़िया। देखिए चलिए आगे देखिए 1000x बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.001 ठीक है, चलिए लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस 001, एक पॉइंट है ये 1.001 है, इसको मैंने लिखा 1 प्लस 001। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए 1000x, ठीक है ये 1 है प्लस इसकी जगह ये किसके बराबर है? देखिए पूरा समीकरण 1 के बराबर है, इसकी जगह इस पूरे की जगह में बराबर में x है तो यहाँ पर मैं x लिख सकता हूँ, या ब्रैकेट में लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, फिर देखिए x को मैं इससे लाऊंगा माइनस x बराबर इस साइड 1 बचा मेरे पास, इधर कितना हो जाएगा 999x, एक x गया 1000 में से तो 999x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 999 इधर भाग में चले जाएंगे, 1/999, ये मेरा आंसर आ गया। आया समझ में? इस प्रकार से इस सवाल को अपन ने हल किया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आगे वाला सवाल अपन देखते हैं कि अपना अगला सवाल किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने 3 सवाल कंप्लीट होते हैं, अब अपन 14 सवाल देखते हैं। ठीक है, ये वाला 14 सवाल देखिए, इस सवाल में है 0.999 है, मतलब ये है अनवसानी आवर्ती संख्या है को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ अपने उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चर्चा नहीं करनी है अपन को तो भले ही इस संख्या को आप परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हो। परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, वहाँ आपको चर्चा करने के बारे में नहीं बोलेगा, वहाँ तो आपको ये बोलेगा कि 0.999 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे देखिए, 0.999 ये संख्या है, अपन को 0.9 के ऊपर मैंने बार कर दिया, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये ऐसे भी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब आगे देखिए 0.999 इसको मैंने क्या माना? x माना। क्या माना? इसको मैंने x माना। ठीक है, अब देखिए ये अपन समीकरण इसको 1 दे देता हूँ, तो समीकरण एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है मतलब 10 से गुणा करना, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करना है? समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 10x बराबर, या एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा 9.9
9 9, ये गुणा हो गया, ठीक है। अब 10x है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस 0.999, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 10x बराबर इधर कितना बचेगा 9। अब ये वाला किसके बराबर है, समीकरण 1 के बराबर है, तो प्लस समीकरण 1 किसके बराबर 0.99, इसके बराबर में है x, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ, यहाँ ब्रैकेट में करूँगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। देखिए 10x है, x इस साइड आया मेरे पास, तो 10x यहाँ पर था, ये x इधर से आया मेरे पास, माइनस का हो गया, इधर मेरे पास 9 बचा, तो ये भी हो गया 9x बराबर 9, 9x बराबर 9। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ गई, x की आ गई 9/9 बराबर 1। क्या वैल्यू आई मेरे पास, x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आई 1। इस प्रकार से हमने इसको दशमलव प्रसार को, दशमलव में दी संख्या को हमने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। चलिए इससे क्या पता चलता है कि ये वाला जो दे रखा है अपन को, इससे यह पता चलता है कि 0.999 व 1 के बीच बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर है, ठीक है। मतलब ये वाली संख्या लगभग 1 के इक्वल ही है, इसमें बहुत ही कम अंतर है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं कह सकते अपन, ठीक है। चले अब आगे देखते हैं अगला वाला सवाल अपन किस प्रकार से करेंगे। अपना अगला सवाल देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों को पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच कीजिए। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है वो बतानी है 1/17 में। तो जैसे अपने पास 1/17, अब इसमें 1/17 में 17 में 1 का भाग दे दो, फिर आपको बतानी है कि इसमें टोटल कितनी संख्या ही आएगी। तो इसमें देखिए भाग देते हैं 17, 1 का भाग देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 0 करूँगा, पॉइंट कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट आ गया, या वहाँ पर 0 आ जाएगा, या वहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। फिर 17 का पारा, 17 के पारे में 100 से कम देखिए, 17 का 17, 34, 17 देखा 1775, 17 पंचे 85, कितना बचा 15, यहाँ से 0 कर दिया। फिर 17 सिंह 17 का 17 34, 17 कम 1775, 17 पंचे 85, 17 सिंह 102, 17 जते 119, 17 डे 53, 17 में कितनी बार जाएगा इसमें, 17 का पाड़ा, 17 के पाड़े में 150 आते हैं, 17 के पाड़े में 150 नहीं आते हैं, 17 अटे 136, 8 बार जा सकता है, 17 अटे 136, ठीक है। देखिए इसमें से कितना बचेगा 4, फिर 1, 14 बचा, कितना बचा 14, फिर देखिए नहीं जाएगा 0 किया, ठीक है। फिर कितना गया 8 बार वापस, कितना आया 136, कितना बचा 4, फिर नहीं जाएगा 0, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 2 बार गया 34 आया, कितना बचा 6, फिर नहीं जाएगा 0, 17 कम 17 34, 17 तिया 51, 1700 कर दो तो 3 बार जाएगा 51 आएगा, कितना बचा 9, ठीक है। वापस 0, 17 का 17, 34, 17 51, 1768, 17 पंचे 85, तो कितना आएगा 85, कितना आएगा -85 करेंगे, 17 पंचे 85, 34, 17 51, 1768, 17 पंचे 85, कितना बचा 5 बचा। 5 में देखिए नहीं जाता तो 0 लगा दिया अपन ने, 34, 17 51, 3 वाला तो 51 होता, 3 बार 2 बार 34 आएगा, कितना बचा 6, 1 16, फिर नहीं जाता है तो 0 लगा दिया, फिर कितना जाएगा 9 बार, 17 नाम 153, फिर देखिए कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, फिर 7 में नहीं जाता है तो वापस लगा 0, 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 4 बार आएगा, कितना आएगा 68, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर नहीं जाएगा
तो यहाँ पर लगा देंगे 0 20, तो 20 में कितनी बार जाएगा 17 बार, कितनी बार जाएगा 17 आएगा, मतलब एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार। 17 कितना बचा 3 बचा, ठीक है, फिर नहीं जाएगा 0 आएगा, फिर कितना आएगा 17 17 34, एक बार आएगा 17 बार, ठीक है। कितना बचा 3 और 1 13, कितना बचा 13, 13 बचा, 13 3 20, चलो 13, फिर 0 आएगा, फिर कितना आएगा 17 का 17 34, 17 34, 17 1768, 17 25 85, 17 102, 17 7 119, 7 बार, 17 7 119, बहुत बड़ा भाग है, ठीक है ना। 16 तक अंकों तक आएगा कम से कम। देखिए अब इसमें कितना बचेगा 1, फिर 0 0, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, 11 बचेगा। देखिए 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 0, 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा। फिर यहाँ पर अपन 0 लगा देंगे, तो 17 कम 17, 17 दिन 34, 17 या 51, 1768, 17 बच्चे 85, 17 6 102, 6 बार 102, कितना बचा 8, कितना बचा 8, फिर आएगा 0 80, 34 17 या 51, 1768 चौक 68 माइनस 68, कितना बचा 68 2 70 12, कितना बचा 12। फिर देखिए 12 नहीं जा रहा तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, 17 कम 4 34, 17 51, 17, तो ये आएगा अपन ये 17 8 119, 17 7 119, 7 बार, 1 बचा 0 0, फिर 17 कम 17 34, 17 51, 1768, 17 पंचे 85, 17 सिंह 102, 17 पंचे 85, फिर बचा 150। देखिए संख्याओं का रिपीटेशन शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए अब 100 आया था 100, फिर 150 वापस आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर अपने रिपीट हो रहा है, 2 बार लगा दिया अपने 0, तो रिपीट हो रही है संख्या, क्या हो रही है संख्या रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ पर अपने आएगा 0 5 आ रहा था, फिर आएगा 8 बार, 17 8 136, तो देखिए 0 5, ये 0 5 8 0 5 8, ठीक है, यहाँ तक जा रही है, मतलब ये संख्या यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, ठीक है। फिर संख्या वापस पुनः रिपीट हो रही है, तो कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 संख्या आ गई, ठीक है। तो अपना ये आंसर हो गया। आया समझ में? इस प्रकार से इसको कोई नहीं, केवल भाग करना है आपको ध्यान लगा के, ठीक है। भाग में किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है, बाकी कोई नहीं है इसमें सवाल में। देखिए ये इतनी संख्या है, इतनी संख्याओं के बाद ये यहाँ से वापस रिपीट हो रही है संख्या, तो यहाँ पर देखना है कि भाग कहाँ तक जा रहा है, उसके बाद संख्या रिपीट हो रही है, तो यहाँ तक जाने के बाद वापस पुनः भाग अपने क्या हो रहा है, आंसर रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इस संख्या लिखा, ये अंक कितने आ रहे हैं इसमें 16 अंक आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 16 अंकों तक, 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, ये अपना आंसर हो गया है समझ में। चलिए सोलह अंकों के बाद अपने आंसर की रिपीटेशन हो रहा है, समझ में आया कंप्लीट। अब आगे देखिए आगे किस प्रकार से करेंगे हल। आगे वाला सवाल देखिए, आगे वाला क्या है सवाल, देखिए आगे वाला सवाल देखेंगे। देखिए P बटे Q नॉट इक्वल टू 0 की प्रीमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यहाँ P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। देखिए आपको आज से उदाहरण देने हैं जहाँ Q तो कभी 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या, मतलब कि 0 नहीं होगा। P पूर्णांक हो जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनफल नहीं हो, एक के अतिरिक्त कोई गुणनफल भी नहीं होना चाहिए। फिर देखिए जिसका शांत दशमलव निरूपण हो, जिसका दशमलव निरूपण भी शांत होना चाहिए। फिर अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा एक गुण, मतलब उसके हर को कौन सा एक गुण को संतुष्ट करता है, वो भी आपको अनुमान लगाना है। चलिए तो अपन लिखेंगे जैसे कि 1/10 है,
ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1/10 का 0.1। देखिए दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसका क्या है, शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं है, है। चलिए इसी के साथ मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ 2/5। देखिए 2/5 दशमलव प्रसार देखना है, देखिए जरूर 0.4, ठीक है 0.4 इसका दशमलव प्रसार आएगा। इसी प्रकार से आप अन्य संख्याएं भी ले सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको एक और संख्या हो सकती है, जैसे कि दशमलव प्रसार जिसका शांत होना चाहिए। अपन कोई भी संख्या, एक दूसरी और संख्या लेंगे, जैसे कि अपन मान लेते हैं संख्या में 3/2। क्या मान लेंगे अपन, जैसे एक और संख्या ले सकते हैं जैसे कि 3/2। 3/2 में आप देखिए इसमें भाग देंगे, 2 का 3 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, फिर दशमलव प्रचार आएगा। देखिए एक बार भाग गया, फिर पॉइंट आएगा, फिर आएगा 5, ठीक है ये वाला। तो दशमलव प्रसार इसमें भी क्या है, शांत दशमलव प्रसार। कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। एक और संख्या है 7/8, इसको एक और संख्या अपन ले सकते हैं जैसे कि 7/8 ली मैंने, क्या ली 7/8, ठीक है। इसमें अपन दशमलव प्रसार देखें तो देखिए 8 7, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। 8 मान 16, 8 24, 8 चौको 40, 8 से 39, 2 54, 58, 64, 8 बार 64, कितना बचा 6, यहाँ पर 0 आ गया। 8 मान 16, 8 24, 8 चौको 40, 8 से 39, 2 56, 7 बार 56 आया, कितना बचा 4, फिर यहाँ 0 कर दिया, 8 पंचे 40, मतलब 0.875 आया, 0.875 आया, दशमलव प्रसार शांत हो गया। देखिए ये सब अपन ने ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं जो P/Q के रूप में है, जो परिमेय संख्या है जिनका एक के अतिरिक्त, देखिए इसमें एक के अतिरिक्त गुणनखंड, मतलब इसमें और इसमें कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अपन देख लेते हैं 4/6, इसमें देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। तो देखिए 2 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है 2 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और यही उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको नहीं चाहिए। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि अपन ने लिया 2/5, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1, क्या लिख सकता हूँ 2 × 1, 5 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 1। तो इसमें एक है जो उभयनिष्ठ है, दोनों में है, एक तो हमेशा किसी भी संख्या में होता ही है, एक दोनों में आ गया, मतलब एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। आया समझ में। चलिए ये अपन ने ले लिया, एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनफल उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है, और जिसका शांत निरूपण हो, शांत दशमलव निरूपण। तो देखिए यहाँ पर सब शांत है, किसी भी प्रकार की कोई है संख्या जो दशमलव के बाद शांत हो रही है, कोई पुनरावृत्ति नहीं कर रही है, कोई अनवसानी अनावर्ती संख्या नहीं है यहाँ पर। आया समझ में। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, Q जो हमारा हर है कौन सा गुण संतुष्ट करता है। यहाँ से अपन को ये निकल के आता है कि देखिए यहाँ से अपन हम यहाँ लिख देते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से एक फैक्टर निकल के आता है, एक बात निकल के आती है, Q की परिमेय संख्याओं के हर 2m × 5n के रूप में है, ठीक है। देखिए जहां पर जैसे 2m और m और n कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए ये वाला 5 2, इसमें भी क्या है, इसको भी अपन लिख सकते हैं 2 × 5, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 5 × 1, ये क्या है 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, 2 4 8, ठीक है। ये देखिए 2 × 5 मतलब 2 × 5 के रूप में है, प्रत्येक हर है, तो इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं आ रहा है। देखिए ये भी है, ये देखिए ये भी 10 है तो 2 × 5 के रूप में आएगा, ये भी 5 के रूप में, ये भी 2 के रूप में, ये भी 2 के रूप में आएगा। ये प्रत्येक का हर कैसा, सबका हर 2 × 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का ही होगा। ये इनमें हम एक गुण का अनुमान लगा सकते हैं कि ये गुण इनमें विद्यमान है। आया समझ में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं अपना। देखिए ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रचार अनवसानी अनावर्ती हो। ऐसी संख्याएं लिखनी है जिसका दशमलव प्रचार अनवसानी अनावर्ती हो। देखिए
जैसे कि अपन पहली संख्या कोई भी संख्या लिख सकते हैं हम, 0.001, 001, 3 बार 1, 4 बार 1, डॉट डॉट डॉट, अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अपन लिखे 0.21, फिर 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1। आया समझ में? इसी प्रकार से आप उस दूसरा भी लिख सकते हो, जैसे कि 0.42, 2 बार 2, 3 बार 2, डॉट डॉट डॉट। ये संख्या है। ऐसे अपन अनेकों एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का जैसा आपको उचित लगे वैसा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अनेकों प्रकार के ढेरों एग्जाम्पल मौजूद है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। अनावर्ती होना चाहिए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग होनी चाहिए, उसमें टर्मिनेट भी नहीं होनी चाहिए, संख्या शांत भी नहीं होनी चाहिए, और संख्या की पुनरावर्ती भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए 5/7 और 0.9/11 के बीच में 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच में आपको अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? अपरिमेय संख्या को ज्ञात करना है कि इन दोनों के मध्य में कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, इनके बारे में बताना है आपको, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में। तो देखिए हल करते हैं, 5/7 और है 9/11। अब इसको मैं दशमलव के रूप में लिख देता हूँ। देखिए 7 में 5 का भाग देना है। देखिए 7 का भाग 5 में दे रहा हूँ, तो यहाँ पॉइंट लगा, 0 पॉइंट कर दिया, यहाँ 0 आ गया। 7 बार 49, 1 बचा मेरे पास, ठीक है। पॉइंट लगा दूंगा, 1 बार गया। कितनी बार गया? 1 बार। 7, 3 बचा, पॉइंट लगा दिया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 28। कितना बचा मेरे पास? 2 पॉइंट है तो 0 आ गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार 14। कितना बचा? 6 बचा, 0 आ गया। चतुर 56, 56। कितना आ गया? 4, वापस 0। 7 पंचे 35, 5 बार। अब इसके आगे संख्या रिपीट हो जाएगी, वापस वही संख्या आएगी, ठीक है। 5 में 50 आ जाएगा, फिर वापस अपने 7 से स्टार्ट हो जाएगी संख्या। तो हम यही तक करते हैं। देखिए इस संख्या के बाद रिपीटेशन होगा, तो हमारे इसका मतलब हो गया 7, 1, 4, 2, 8, 5, ठीक है। ये यहाँ तक, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 0 है। 0.714285 ये आ गया। अब 11 का 9 में देना है, ठीक है। यहाँ 0 पॉइंट कर दिया, यहाँ 0 आ गया। 8 बार गया, 88 आया। कितना बचा? 2 बचा। यहाँ 0 कर दिया, 1 बार गया, 11 आया। कितना बचा? 9 बचा। यहाँ पर आ गया 0। वापस कितनी बार गया? 8 बार गया, मतलब रिपीट हो रहा है। 81, 81, 81 संख्या रिपीटेशन होगी, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 0.18 का रिपीटेशन है, तो ऐसे लिखेंगे। आया कंप्लीट समझ में? यहाँ तक अपन को समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे किस प्रकार से करेंगे। अब एक तो अपने पास संख्या ये है, ठीक है। 81 है, सॉरी, अपन ने 18 कर दी। यहाँ पर क्या है? 81 है। क्या है? अपन ने भाग दिया था, इसमें क्या था? 81 का रिपीटेशन है। 81, 81, 81 रिपीटेशन वैसा हो रहा है, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब आगे देखिए, आगे किस प्रकार से करेंगे अपन। देखिए आगे देखिए, यहां से अब ये वाली संख्या और इस वाली संख्या दोनों के बीच में अपन को मध्यम संख्या बतानी है, अपरिमेय संख्या। देखिए अब ये कितने हैं? 0.71 से 81 तक कोई भी संख्या आप लिख सकते हो। देखिए 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्या है। कौन कौन से देखिए 7 1 है, 7 1 के बाद क्या आता है 0.71 है, तो 0.71 के बाद आता है 72, क्या आता है 72, एक तो ये होगी, ठीक है। फिर क्या आता है 0.72 के बाद 73, एक ये हो गई। फिर देखिए 0. किसके बाद क्या आता है 74, 81 तक आपके पास ऑप्शन है कि 81 तक आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हो, 74, ठीक है। इसके बाद और लिखनी चाहते हो आप तो 0.75, 75, ठीक है। 0.76, कितनी भी आप आगे लिख सकते हो। इस प्रकार से अपने ये संपूर्ण अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। इनके बीच में 71 से 81 के बीच में आप कितनी भी अपरिमेय संख्याएं मौजूद है, आप उन कितनी भी अपरिमेय संख्याओं को आप लिख सकते हो, ठीक है। ढेरों सारी संख्याएं है अपने पास। चलिए अब इस प्रश्नावली का अंतिम एंड लास्ट सवाल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, कौन कौन सी परिमेय संख्याएं है। जैसे कि अपने पास पहली संख्या है √23, क्या है √23। देखिए रूट में से 23 कभी बार आते, कभी बार नहीं आते, √23 रूट में ही रहेंगे, इसको आप अलग नहीं कर सकते। अतः ये √23 अपरिमेय संख्या है। कैसी है अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या है अपरिमेय। फिर आगे देखिए दूसरी संख्या अपन के पास क्या है, कौन सा है √225। अब √225 को आप लिख सकते हो रूट में 15 गुणा 15, तो ये हो जाएगा 15। तो 15 तो अपने परिमेय संख्या है, कैसी है परिमेय, तो आप अपन लिख सकते हैं इसको परिमेय। फिर आपके पास कितना है देखिए 0.37 चिन्ह, ये दशमलव के बाद शांत हो रही है, शांत संख्या है, तो शांत संख्या हमेशा क्या होती है परिमेय संख्या होती है, क्या होती है परिमेय। फिर उसके बाद देखिए 14 सवाल है 7.478478, ठीक है। ये वाली संख्या देखिए, ये वाली संख्या अपन के रिपीट तो नहीं हो रही। चलिए देखिए ये वाली संख्या देखिए 787 आगे बढ़ रही है, कितना है 478 मतलब आगे बढ़ती जा रही है, मतलब 478 ऐसे लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो 7.478 का रिपीटेशन है, और ऐसी संख्या अपन ने सिद्ध की थी दूसरे सवाल में कि ये परिमेय संख्या होती है पुनरावृत्ति वाले। तो ये संख्या अपने पास क्या होती है परिमेय संख्या, क्या होती है परिमेय। इसको आप जैसे कि 0.9 था बार था इसके ऊपर, इसको अपन ने परिमेय संख्या सिद्ध किया था, इसी प्रकार ये भी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। फिर देखिए पांचवी संख्या जी, पांचवी में क्या है 1.1 है 1.101001 एक 3 बार 1 ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। ये संख्या अनवसानी अनावर्ती संख्या है, क्या है अनवसानी अनावर्ती संख्या, तो ये संख्या अपरिमेय है, क्या है ठीक है। यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलता है, देखिए एक निष्कर्ष यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं, देखिए कि पूर्ण वर्ग होती है वो संख्या परिमेय होती है, कैसी होती है परिमेय, ठीक है। एक होती है शांत संख्या, वो भी क्या होती है परिमेय होती है, क्या होती है परिमेय होती है, ठीक है। एक होती है अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, ये भी कैसी होती है परिमेय, क्या होती है। इसके अलावा जो भी संख्या है जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, जैसे √23 ये वाली अपरिमेय संख्या है। अनवसानी अनावर्ती संख्या वो भी कैसी है अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपन संपूर्ण इसका प्रश्नावली का अपन ने बेसिक से स्टार्ट करके संपूर्ण प्रश्नावली को ख़त्म कर दिया है। हमारी मेहनत हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आएंगे लेके नया वीडियो बहुत जल्द।